नमस्कार छात्रों, हम आज इस वीडियो में हिंदी व्याकरण पाठ 5 लिंग एवं वचन पढ़ेंगे। तो पहले लिंग की परिभाषा क्या होती है, मतलब लिंग किसे कहते हैं। तो है आपका परिभाषा है लिंग का, जाति के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भेद को लिंग कहते हैं। मतलब जाति के अंतर्गत प्राप्त होने वाले भेद को लिंग कहते हैं। जैसे मनुष्य जाति है तो उसमें स्त्रीलिंग और पुल्लिंग दो हैं। लिंग की एक और परिभाषा है, शब्दों के जिस रूप से पुरुष एवं स्त्री के वर्ग का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। मतलब शब्दों के जिस रूप से पुरुष एवं स्त्री के वर्ग का बोध हो उसे लिंग कहते हैं। जैसे मैं बताया कि मानव जाति है जो उसमें दो भेद हैं, स्त्री और पुरुष। तो वही यहाँ पर लिखा है, शब्दों के जिस रूप से स्त्री एवं पुरुष के वर्ग का बोध होता है उसे लिंग कहते हैं। जैसे यहाँ पर उदाहरण दिया है, पापा, मम्मी, बैल, ये है अभिनेता, नर्स, गाय। बच्चों, ऊपर्युक्त चित्रों में पापा, बैल, अभिनेता आदि शब्द पुरुष जाति के होने के कारण पुल्लिंग की श्रेणी में आते हैं और मम्मी, गाय, नर्स और आदि शब्द स्त्रीलिंग के अंतर्गत आते हैं। अब इसका विश्लेषण है। लिंग का शाब्दिक अर्थ है, मतलब लिंग का अर्थ क्या होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है, तो चिन्ह। लिंग का मतलब होता है चिन्ह, जिसके द्वारा स्त्री एवं पुरुष जाति के भेद को प्रकट किया जाता है। मतलब चिन्हों के द्वारा ही स्त्री और पुरुष जाति के भेद को प्रकट किया जाता है, उसी को लिंग कहते हैं। लिंग 3 प्रकार के होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। पहले पुल्लिंग, जिन शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु तथा भाव से पुरुष जाति का बोध हो। मतलब जिन शब्दों के द्वारा किसी प्राणी, वस्तु तथा भाव से पुरुष जाति का बोध हो उसे पुल्लिंग कहते हैं। यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, मोर नाच रहा है। मोर क्या है, पुल्लिंग हो गया क्योंकि नाच रहा है। दुकानदार दुकान में है तो दुकानदार पुल्लिंग हो गया। शेर दहाड़ रहा है, दहाड़ रहा है, मतलब शेर क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। बालक पढ़ रहा है तो रहा है, इसका मतलब बालक क्या है, पुल्लिंग हो गया। पुल्लिंग की पहचान, पुल्लिंग की पहचान शब्दों में आप कैसे करेंगे, तो ये है, जिन शब्दों के अंत में अ का उच्चारण होता है, मतलब जिन शब्दों को बोलने में अंत में अ का उच्चारण होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे वचन, वचन, पर्वत, तन, मन, उपवन आदि। इन सब शब्दों को बोलने में लास्ट में अ आ रहा है। जैसे वचन, क्या बोल रहे हैं, वचन, तो न के बाद अ आ रहा है इसलिए पुल्लिंग हो गया। पर्वत, त के बाद अ आ रहा है, जैसे पर्वत, त के बाद अ आ रहा है, प्रोनाउंसिएशन हो रहा है उसका, मतलब उसका उच्चारण हो रहा है त का, त के बाद अ का, इसलिए क्या हो गया, पुल्लिंग हो गया। उसी से तन है, मन है, उपवन है, ये सब क्या है, पुल्लिंग है, जिसके लास्ट में अंत में अ का उच्चारण हो रहा है। जिन शब्दों के अंत में आया, पा, खाना, त्व, पन, आव, आ, न, आवा, क, पा, आर, आस आदि का उच्चारण होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे बचपन, तो पन आया है, पचपन, दवाखाना, सतपुड़ा, प्रशांत आदि, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं, जिसके लास्ट में आया, खाना, त्व, पन, इसमें से कोई ना कोई लास्ट में आया हुआ है। जिन शब्दों के अंत में त्र, ल, ज, ख, दान, वाला आदि शब्द आते हैं वे सभी पुल्लिंग कहलाते हैं। जैसे अंधेरा, दुकान वाला आदि। पुल्लिंग की पहचान को और अधिक स्पष्ट रूप से समझने के लिए इन बिंदुओं को देखें। जैसे अकारांत शब्द, मतलब जिस शब्द के अंत में क्या होता है, आ होता है, अकारांत।
जैसे लंगोटा, छोटा, नाटा, सपाटा, मोटा, लोटा, गधा आदि, मतलब जिसके अंत में आ आता है वो भी पुल्लिंग होता है। इकारांत, इसमें व्यापारिक वर्ग का बोध कराने वाले शब्द आते हैं। इसमें इकारांत जो शब्द होते हैं जिसका अंत ई से होता है, बड़ी ई से होता है, तो क्या होते हैं, व्यापारिक वर्ग का बोध कराते हैं। जैसे धोबी, हलवाई, नाई, कूली आदि। इन शब्दों के अतिरिक्त हाथी, घी, रजाई, भिखारी आदि, ये भी क्या है, पुल्लिंग है। तारों, ग्रहों एवं नक्षत्रों के नाम। तारों, ये ग्रहों होना चाहिए, ये गृहों लिखा हुआ है, ये क्या, ग्रहों। तारों, ग्रहों एवं नक्षत्रों के नाम। इसे शनि है, प्लेटो है, मंगल है, बुध है, चंद्र है, मूल है, राहु है, केतु है, ये सब क्या है, पुल्लिंग हैं। समय सूचक शब्द, वो भी क्या है, सब पुल्लिंग हैं। जैसे श्रावण मास, सप्ताह, माह, घंटा, वर्ष, चैत, सोमवार, शनिवार, बुधवार, रविवार आदि, ये सब क्या हैं, समय सूचक शब्द हैं जो कि पुल्लिंग हैं। पेड़, जैसे पीपल, केला, अमरूद, आम, अनार, देवदार, चिनार, पपीता, जामुन, अनानास आदि, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं। धातु, जैसे धातु में सोना, जस्ता, तांबा, स्टील आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग हैं। अनाज है, जौ, गेहूँ, चना, बाजरा, चावल आदि, ये सब क्या है, पुल्लिंग हैं। शरीर के अंग, जैसे शरीर के अंगों में मस्तक, दांत, हाथ, कान, मुंह, गला, घुटना और पैर, ये क्या है, आदि सदैव पुल्लिंग में ही होते हैं। वर्णमाला के कुछ अक्षर अ, आ, उ, च, ट, त आदि, ये भी क्या होते हैं, पुल्लिंग होते हैं। द्रव पदार्थों के नाम, दूध, पानी, घी आदि, ये सब क्या हैं, पुल्लिंग हैं। अब स्त्रीलिंग, जिन शब्दों के माध्यम से किसी प्राणी, वस्तु या भाव के स्त्री होने का बोध होता है उसे स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे दादी पूजा कर रही हैं, तो दादी पूजा कर रही हैं, तो दादी ये क्या है, स्त्रीलिंग हो गया। जैसे बकरी घास चर रही है, तो बकरी स्त्रीलिंग हो गया। ये लड़की नाच रही है, लड़की क्या है, स्त्रीलिंग है। यह गगरी पानी से भरी हुई है, तो गगरी क्या है, स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग की पहचान, स्त्रीलिंग शब्दों की पहचान कैसे करेंगे, तो जिन शब्दों के अंत में बड़ी ई आए वे शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं। जैसे धोती, रोटी, चोटी, बेटी, मिट्टी आदि, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तत्सम शब्दों के अंत में यदि उ या आ शब्द का उच्चारण होता है तो वे शब्द स्त्रीलिंग शब्द कहलाते हैं। जैसे दया, दया क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। घटा, लटा, मृत्यु, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तीसरा, थर्ड है आहट, आवट, आई, अरी, या, त, री आदि प्रत्यय शब्द के अंत में आए तो समझ लेना चाहिए कि वे स्त्रीलिंग शब्द हैं। जैसे लड़कियां, गुड़िया, दिखावट, कड़वाहट, मुस्कुराहट आदि। जिन शब्दों के अंत में त, ह, आ, ट शब्दों का प्रयोग होता है वे भी स्त्रीलिंग शब्दों की श्रेणी में रखे जाते हैं। जैसे दुआ, बददुआ, पनाह, शत्रुता, मित्रता, लघुता, झंझट, चटपट, रपट आदि। स्त्रीलिंग में कई ऐसे शब्द हैं जो सदैव स्त्रीलिंग में ही प्रयुक्त किए जाते हैं। जैसे इकारांत, जिसका अंत ई से हो, छोटी ई से जाति, खेती, भक्ति, युक्ति, मुक्ति, शांति आदि। अकारांत, जैसे प्रतिज्ञा, कृपा, सभा, शोभा, प्रतीक्षा, परीक्षा आदि। उकारांत, जिसका अंत
छोटा ऊ से हो उसको बोलेंगे उकारांत, जैसे आयु, वायु, ऋतु, मृत्यु आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। लिपियों के नाम, जितनी भी लिपियाँ हैं, जैसे देवनागरी, रोमन, गुरुमुखी, हिंदी, पंजाबी, रूसी, अंग्रेजी आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग हैं। बोलियों के नाम, जैसे हरियाणवी, भोजपुरी, अवधी, पहाड़ी, मराठी, खड़ी बोली, राजस्थानी आदि, ये सब क्या हैं? बोलियों के नाम हैं, ये भी स्त्रीलिंग हैं। नक्षत्रों के नाम, जो नक्षत्र हैं इससे ऋतुएं जिसको बोलते हैं, चित्रा, रोहिणी, अश्विनी आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग हैं। तिथियों के नाम, जितनी भी तिथियां हैं उनका भी नाम स्त्रीलिंग है, जैसे प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग हैं। ग्रह का नाम, जैसे पृथ्वी है, स्त्रीलिंग है। धातु का नाम चांदी है, ये भी स्त्रीलिंग है। अनाज का नाम, जैसे मक्का, ज्वार, अरहर, मूंग आदि, सब क्या है? स्त्रीलिंग है। समूह का नाम कक्षा, सेना, भीड़, जमात, पंक्ति, रमा आदि, ये क्या है? स्त्रीलिंग है। ऋतुओं के नाम, जैसे वर्षा ऋतु, ग्रीष्म, शिशिर, वसंत आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग है। प्राणी जगत के नाम, जैसे माता, बहन, बेटी, बहू, दादी, नानी, चाची, काकी, मौसी, मैना, मछली आदि, ये सब क्या है? स्त्रीलिंग हैं। वर्णमाला के कुछ वर्ण, जैसे इ, ई, ए, ऐ आदि, ये सब क्या हैं? ये सब स्त्रीलिंग शब्द हैं, मतलब वर्ण हैं। शरीर के अंग, आँख, नाक, जीभ, बाहें, कलाई, छाती, कमर, जांघ, टांग, उंगली, एड़ी, ये सब क्या हैं? स्त्रीलिंग शब्द हैं। इन सब के अतिरिक्त कुछ ऐसे शब्द होते हैं जो नर और मादा में एक समान भाव से प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे पुल्लिंग है, स्त्रीलिंग है तो स्त्रीलिंग में मकड़ी, कोयल, मक्खी, चील, मैना आदि, और पुल्लिंग में तोता, कौवा, खरगोश, भेड़िया, उल्लू, बाज आदि, ये सब जो हैं नर और मादा दोनों के लिए एक समान रूप से प्रयोग किए जाते हैं। लिंग परिवर्तन, पुल्लिंग से स्त्रीलिंग बनाने के लिए भी कुछ नियमों का पालन करना पड़ता है, जो इस प्रकार है। पुल्लिंग शब्द जिनके अंत में आता है, यदि उसे आ में परिवर्तित कर दिया जाए तो स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे यहाँ पर दिया है, पुल्लिंग शब्द है, आ स्त्रीलिंग है, ये क्या स्त्रीलिंग हो गई? जब महोदय में आ लग गया तो स्त्रीलिंग हो गया। ये छात्र है, आ लग गया तो छात्रा हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। प्राचार्य है, आ लगा करके प्राचार्य कर दिया तो ये भी स्त्रीलिंग हो गया। इसी तरह सब ये नीचे जितने हैं सब आ जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? स्त्रीलिंग बन जाएगा। पुल्लिंग शब्द अ तथा आ को ई, बड़ी ई में परिवर्तित कर देने पर स्त्रीलिंग शब्द बन जाता है। जैसे इधर पुल्लिंग है, इधर स्त्रीलिंग है, इधर देव है तो अ है इसमें, तो इसको देवी, व में बड़ी की मात्रा कर दिया गया तो स्त्रीलिंग बन गया। इसी तरह से दादा है तो आ आया है तो इसको ई कर दिया गया, दादी, पुल्लिंग स्त्रीलिंग बन गया। पुत्र तो पुत्री बन गया, स्त्रीलिंग हो गया, ई जोड़ दिया। मामा, मामी, बड़ी की मात्रा लगा दिया आ के जगह पे तो स्त्रीलिंग हो गया। ये कुछ पुल्लिंग शब्दों के अंतिम अ, आ तथा बड़ी ई के स्थान पर इन का प्रयोग करने पर स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे पुल्लिंग है, इधर स्त्रीलिंग है तो सुनार, सुनारिन, इन जोड़ दिया। कहार, कहारिन, लुहार, लुहारिन, चौधरी, चौधराइन, मतलब इन जोड़ करके इन सब में जितने हैं सब में इन जोड़ करके स्त्रीलिंग बना दिया गया। इधर पुल्लिंग है, इधर स्त्रीलिंग दिया हुआ, ये सब पुल्लिंग है। इस सब में इन जोड़ करके स्त्रीलिंग बना दिया गया है। आ शब्द के स्थान पर या का प्रयोग करने पर भी स्त्रीलिंग शब्द बनते हैं। जैसे गुड्डा, आया हुआ है, लास्ट में आ है, गुड्डा तो गुड़िया, या जोड़िया इसमें गुड़िया। जैसे बेटा, बिटिया, लोटा, लुटिया, मतलब आ के जगह पे या शब्द या तो या एक तरह से प्रत्यय जुटा हुआ है तो ये बन जाएगा क्या? स्त्रीलिंग। जैसे
डिब्बा डिबिया, बंदर बंदरिया, बुढ़िया, या इसमें जुड़ा है इसलिए भी क्या हो गया, स्त्रीलिंग हो गया। शब्दों के अंतिम अंक अक को इका करने पर स्त्रीलिंग शब्द की उत्पत्ति होती है। जैसे इधर पुल्लिंग इधर स्त्रीलिंग, अध्यापक अध्यापिका, तो इसमें इका जुट गया। नायक नायिका, बालक बालिका, इसी तरह से इधर सब पुल्लिंग दिया हुआ है और इधर स्त्रीलिंग है। वान शब्द के स्थान पर वती शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग की पुष्टि करता है। इसे जिस शब्द के लास्ट में वान लगा है तो पुल्लिंग होगा, अगर वान की जगह पर वती लगा देंगे तो स्त्रीलिंग हो जाएगा। इसे बलवान बलवती, आयुष्मान आयुष्मती, भाग्यमान भाग्यवान भाग्यवती, धनवान धनवती, इधर सब क्या है, पुल्लिंग है जिसमें कि जुड़ा हुआ है वान सब, और इधर वती लगा हुआ है वती। इसे रूपवान तो रूपमती, अति शब्द आ गया है, अति प्रत्यय आ गया है। शब्द के अंतिम शब्द में आइन का उच्चारण होने पर स्त्रीलिंग शब्द की उत्पत्ति होती है। ऐसे इधर पुल्लिंग स्त्रीलिंग, पंडित पंडिताइन, तो आइन इसमें आया है। चौधरी चौधराइन, आइन इसमें गया है, ये क्या हो गया, इधर स्त्रीलिंग हो गया इधर पुल्लिंग है। सेठ सेठाइन, डॉक्टर डॉक्टराइन, इधर सब मास्टर मास्टराइन, द्विवेदी द्विवेदाइन, लाला ललाइन, ठाकुर ठाकुराइन, ये सब क्या है, इधर पुल्लिंग है इधर स्त्रीलिंग है।